नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे बीन, पोल बीन जिसको नाम दिया गया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इस पोल बीन को, देखिए बहुत ही शानदार बीन होती है। ये बहुत ऊंची जाती है, 6-7 फीट की, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा बागवान भाइयों और किसान भाइयों, क्योंकि बागवान भाई भी अब खेतीबाड़ी तो वो भी करते हैं। अगर आप भी लगाते हैं तो आप भी देख लो, थोड़े थोड़े अगर लगा सकते हैं तो आप भी लगाइए। बाकी जो तो किसान भाई है वो तो लगाए। बहुत ही अच्छा सोर्स है कमाई का। बीन ही अब एक ऐसी फसल रह गई है जिसकी मार्केट बहुत अच्छी रहती है। आज की डेट में अगर बात करूँ, आज है तारीख 2 मई 2024। तो अगर आज की पिछले कल की मार्केट दिल्ली की है 120 रुपये के जी की, तो बहुत अच्छे मार्केट रहती है। तो अगर पोल बीन की बात करूँ, बीन भी 2-3 प्रकार की, एक जो नीचे रहती है छोटी छोटी बीन, एक ये पोल बीन। तो पोल बीन मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सबसे पहले तो आपने कई किसान भाइयों की दिक्कत रहती है कि जमता नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने खेत की जुताई अच्छे तरीके से करें। कम से कम लगाने से 15 दिन पहले इसकी एक बार जुताई करें, और लगाने के 2-3 दिन पहले फिर से दोबारा से इसकी जुताई करें। क्योंकि होता क्या है कि इसमें फंगस लगती है। अगर हम ज़मीन के अंदर, अगर हम इसकी टाइम से, अगर जैसे आज हमने बीन लगानी है और आज ही हम इसको हल चलाएंगे तो फंगस वैसे की, और ऊपर से हम बीज डाल देंगे तो फंगस नहीं जाती। इसलिए फंगस को ना रहे उसमें धूप का लगना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रॉपर धूप लगेगी 6, 8, 10, 12 दिन पहले खेत में, तो सारी फंगस या जो भी इसमें कोई भी ऐसी जो दिक्कत आने वाली है वो नहीं रहेगी। धूप बहुत ही ज़रूरी है, अंदर तक हमारे जो खेतों में जाए, मिट्टी के अंदर जाए, जितनी भी फंगस है उसको मार दे। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह की 6-7 इंच के अंदर 6-7 इंच में दाना डालना है और सीधी लाइनें लगानी है इस तरह की। और जब आप बीज लगाए तो बीज को भी सुखाने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए आप धूप में रखें, ताकि उसके अगर कोई उसमें कुछ नमी है ताकि वो चली जाए। हमेशा कोई भी बीज लगाए किसान भाइयों तो उसको हमेशा थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखें, ये ध्यान रखें। अब एक और आपको दिखाता हूँ इसमें सपोर्ट सिस्टम। इसमें जो ये पोल बीन है इसमें सपोर्टें लगती है। तो सबसे पहले आप इस तरह का सपोर्ट सिस्टम देखिए। ये देखिए, ऐसा डंडा लगाना है सीधा। ये आपने डंडा लगा लिया, पहले सीधी लाइन लगा दी, बढ़िया जम गया। उसके बाद आपने सीधा डंडा लगाना है नीचे, लगभग 5-6 फुट के गैप में इस तरह की सपोर्टें लगानी है। फिर उसमें जो टॉप होगा, जैसे हमारा ये टॉप है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये टॉप में आपने लोहे की वायर लगानी है, क्योंकि इस पे पूरा जोर रहता है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये स्पोर्ट इस तरह के इसमें, ताकि ये गिरे ना। और जो आप डंडे लगाएंगे बांस के या किसी भी चीज़ के, तो वो 6-7 फीट के लगाए, इससे कम ना लगाए, क्योंकि बीन बहुत लंबी जाती है। ये 7-8 फीट तक, 10 फीट तक चढ़ती है, लेकिन चलो तोड़ने के लिए आसानी हो तो हम 7-1 फीट की, 7-8 फीट की, ये देखिए सिस्टम। तो इस तरह की तार लगाए, पार से पार नीचे तक, जहाँ तक आपका है एरिया वहाँ तक लगाए पूरे डंडों में। उसके बाद कुछ स्पोर्टें नीचे भी लगा दे इस तरह की, जैसे ये स्पोर्ट है तिरछी करके, ताकि ये आगे ना जाए। और उसके बाद आपको ये सुतली होती है, सेबा बोलते हैं हमारे इसको, सुतली जो भी बोलते हैं आपके एरिया में। तो इस तरह की ऊपर से छोड़नी है नीचे, और नीचे भी एक इस तरह की वायर लगानी है। ये देखिए थल्ले इस तरीके की ऊपर से आपको सेबा छोड़ना है, या सुतली आपके जो भी होती है इस तरीके की छोड़नी है। ऊपर देखिए आप, ये लोहे की वायर है, ये इस तरह की लगेगी। आपको एक बार फिर दिखा दूं, ऊपर तक इस तरह के पहले पोल खड़े करने हैं 5-5, 6-6 फीट की दूरी में। फिर इस तरह की ऊपर से नीचे छोड़नी है धागा, और नीचे बांधना है, जहाँ पे एक नीचे भी लास्ट में एक इस तरह का धागा बांधना है बड़े से बड़े तक।
और जो ऊपर से आप ये सेबा छोड़ेंगे ये इसमें बांधना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बांधा है इस तरह से बांधना है, हर इसमें पौधे के पास बांधना है और वो पौधा खुद उसमें लटक के ऊपर चला जाएगा। अब कई किसान भाइयों की रहती है कि जी जमता नहीं है, जमने के लिए मैंने बोल दिया कि भाई आप हमेशा अच्छी तरह से जुताई करें, वो बहुत ज़रूरी है। फिर धूप भी लगने दे, बीज में भी लगने दे और गोबर का ध्यान रखें। अब बात रहती है इसमें ग्रोथ की, इसमें मैं तो हम खुद बनाते हैं ह्यूमिक एसिड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इस चैनल पे ह्यूमिक एसिड बनाने की विधि बताई हुई है, जिसका असर इतना गजब का है कि हद से ज़्यादा। आप अगर ग्रोथ देख पा रहे होगे, बहुत अच्छी ग्रोथ है और उससे ये है कि दाना दाना जमता है। ये देखिए आप वो डालोगे आप तो किसी भी फसल में, ये भी नहीं है आप चाहे बागवान है आप उसको सेब में डालो, आप फसलों में डालो, तो इतने गजब के रिज़ल्ट है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। और जैसे ही इतनी बड़ी हो जाती है तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको, इतनी तो उसमें कोराजन डालें। कोराजन एक स्प्रे है तो उसका असर लंबा रहता है, कम से कम 25-30 दिन का। नहीं तो इसमें कीड़ा बहुत जल्दी अटैक करता है इसके ऊपर, बिल्कुल नरम होती है इसकी कंप्लेंट, तो इसको ना खाए, इसके फूल को ना खाए, इसलिए इसमें कोराजन की स्प्रे करें। जो और भी कई प्रकार की दवाई होगी लेकिन मैं कोराजन की स्प्रे करता हूँ, वो बहुत अच्छी रहती है और आप लोग भी देख ले। और जहाँ तक हम खाद की बात करूँ मैं इसमें, तो हम खास करके सबसे अधिक रहता है हमारा उस ह्यूमिक एसिड का, वो इतना गजब का बनता है, उसी से ही हमारे ज़्यादा ग्रोथ होती है। 10-10 12-12 फीट की ग्रोथ होती है इसकी। बाकी नॉर्मल खाद तो आप लोग डालते ही होंगे, जैसे 12-32 तो डालें और आप देखें कि किस प्रकार की आपकी ये फसल होगी। मेरे तो बहुत गजब है, थोड़ी मेहनत का काम तो है लेकिन फसल इतनी लगती है कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। इसमें कम से कम 10-12 तोड़ान आज निकलते हैं, जो बहुत ही, ये देखिए आप पूरी बड़े से परे तक ये सिस्टम मैंने लगाया है। ये आप भी करिए। तो किसान भाइयों आप ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छी फसल रहती है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे, मैं आपको देता रहूँ। ये देखिए आप अगर ग्रोथ देख पा रहे होगे, अभी ये अप्रैल का 2 मई की है आज, और ग्रोथ देखिए आप इसकी अगर हाइट है तो अभी इसकी हाइट लगभग 3.5-4 फुट के आसपास पहुंच गई है। तो अगर कोई आपको और भी जानकारी चाहिए होगी तो मेरे कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। उसमें जानकारी सब्जियों की भी मिलेगी और सेब बागवानी की भी, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी है। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। बाकी एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।